वेलकम बैक टू क्लास नंबर 62 और क्लास नंबर 62 से लेके क्लास नंबर 65 तक हम पोस्ट लॉन्च यानी कि लॉन्चिंग के बाद एडवर्टाइजिंग चलाने के बाद अब कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको फॉलो करनी है और 65 लेक्चर तक हम इसको कवर करेंगे, 65 क्लास तक कवर करेंगे और 65 क्लास जो 65th क्लास होगी वो इस पूरे कोर्स की लास्ट क्लास होगी। तो ये लास्ट पोर्शन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पोस्ट लॉन्च में आपने क्रिएटिंग सोशल प्रूफ पे ऊपर काम करना है, ठीक है जी। उसमें ये करना है कि आपने अमेज़न के जो रिव्यूज़ हैं वो जनरेट करने हैं एंड यू नीड टू कन्विंस द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स टू लीव द रिव्यू। अब आप इसमें अमेज़न के ऊपर सॉलिसिट नहीं कर सकते कि आप किसी को पुश नहीं कर सकते कि वो आपके लिए रिव्यू दे, ठीक है जी। और customer trust reviews like personal recommendations, therefore better reviews lead to more sales, ठीक है। And reviews also play a prominent role in the product ranking and it's hard to generate PPC campaigns without reviews, so you need to concentrate on receiving more reviews initially। तो आप एक रिक्वेस्ट जो है वो 35 डेज के बाद जनरेट कर दें, लेकिन ये बाउंस बैक भी करती है। ये ना हो कि किसी ने आपको नेगेटिव रिव्यू नहीं देना था, नेगेटिव रेटिंग नहीं देनी थी, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, उसने कहा अच्छा चलें फिर आपको रिव्यू मैं दे देता हूँ, तो वो भी आपने अवॉइड करना है। पहले आप कोशिश करें कि इनिशियल फेज में कहता हूँ तकरीबन 60 to 90 डेज जो हैं वो ऑर्गेनिक रिव्यूज़ ज़्यादा आना है। ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि खुद ब खुद जो रिव्यूज़ आते हैं, बाकी रिव्यू भी खुद ब खुद ही आएंगे, लेकिन आप उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर एंगेजमेंट कर सकते हैं। Amazon has a set of rules while asking for a product review or seller feedback. Also, the e-commerce giant takes action against anyone who abuses the system. अच्छा, लोगों ने abuse बहुत किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की हैं रिव्यूज़ के ऊपर। एक ज़माना था बैक इन 2015 टू 2018 तक, तो ये तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा बनता है जिसके अंदर पेड रिव्यूज़ पेपाल के थ्रू पेमेंट्स हो जाती थी और सोच जुगाड़ करते थे लोग रिव्यूज़ लेने के लिए। उस टाइम इतना ज़्यादा एक्शन अमेज़न नहीं लेता था। अब क्योंकि अमेज़न को पता है कि ये रिव्यूज़ ऐसे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी फेयर पॉलिसी के साथ रख के रिव्यूज़ नहीं लेने देता। अब इसके साथ साथ लेकिन कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके साथ हम इनिशियली रिव्यूज़ ले सकते हैं। तो अमेज़न अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम है। दिस review program was introduced by Amazon to help sellers get initial product reviews. You will be eligible if your product has less than 5 reviews. अगर 5 से कम है तो आप eligible हो जाएंगे and the cost at least $15 and Amazon will contact random shoppers who purchase your product and request to leave a review. The buyer receives a $1 to $3 voucher for leaving a review. Irrespective of whatever it's positive or negative, Amazon charges you $60 after you received at least one review for the enrolled product. तो आपको जो है वो तकरीबन इनरोलमेंट वीक के बाद $60 चार्ज पड़ेगा एक रिव्यू के लिए, ठीक है। जो अब आपने डिसाइड करना है कि आप अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो लेकिन ये एक समझें कि अंडर द TOS टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑफ अमेज़न दैट्स अवेलेबल ऑप्शन एंड आई थिंक सो यू शुड गो फॉर इट। रेदर आप किसी फेक गुरु की बातों में आके को फेक जो जुगाड़ी सिस्टम है वो ले लें और बाद में आप अपनी पूरी लिस्टिंग जो है वो उसको रीइंस्टेटमेंट अपील्स कर रहे होंगे यार मुझे नहीं पता था। तो वो कहते हैं ना कि not knowing the law or policy is not an excuse. Amazon Wine program is the second thing you can choose, and this program invites the most trusted reviewers to post their reviews on your products. Amazon invites specific shoppers to become wine voices based on their review ranks, so they provide honest and unbiased product reviews to educate follow shoppers. Amazon shares free product to these reviewers from participating into sellers. तो जनाब दो हैं, Amazon अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम
Amazon Wine प्रोग्राम टू गेट रिव्यूज। ठीक है जी, ये दो हैं। अब मैं बीइंग एनालिस्ट इनका एनालिसिस कर देता हूँ आपको। Amazon अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में Amazon रैंडम शॉपर्स को कहता है $1 to $3 ले लें, और वो $60 चार्ज करता है और वो रिव्यू ले लेते हैं। हु आर द शॉपर्स, वी डोंट नो। कहाँ से पिक किए, एल्गोरिथम पिक करता है। अब इसके बाद वाइन प्रोग्राम में जो है, ये जो शॉपर्स हैं ये अमेजन के पिक्ड एंड चूज हैं, और ये हैंड पिक्ड हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनकी रिव्यू की रेटिंग्स बड़ी अच्छी है, ये अनबाइज्ड हैं, ये मिडल ग्राउंड पे रख के रिव्यूज़ देते हैं। ठीक है, अब उनको वो प्रोडक्ट जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर की जाती हैं। तो अमेजन वाइन प्रोग्राम के रिव्यूज़ के साथ लिखा आता है ग्रीन में अमेजन वाइन रिव्यूअर। ठीक है, और वो रिव्यू करता है। तो दोनों ही प्रोग्राम अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। इनिशियली दोनों को ट्राई करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी जगह से आपको नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको आप ऑफ कर दें, और जिस जगह से पॉजिटिव आ रहे हैं वो आप लेते जाएं। तो वो ये डबल शार्पन्ड यानी कि दो धारी तलवार है, और इसके साथ पॉजिटिव भी आ सकते हैं और बीच में नेगेटिव भी आ सकते हैं। ये पेड हैं लेकिन अनबाइज्ड हैं। ठीक है, और अमेजन वाइन पे मैंने नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा देखे हैं अमेजन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम से। तो ये आपको देखना है कि आप कौन से जो रिव्यू सिस्टम है उसको चूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको इनिशियली पोस्ट लॉन्च के अंदर रिव्यूज़ की स्ट्रैटेजी बता दी। अब क्लास नंबर 63 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसमें मोस्टली ब्रांड्स जो हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है, मोस्टली ब्रांड्स जो हैं फेल हो जाते हैं, वो है रीस्टॉकिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे।